चुनाव सामने है, प्रदेश में मर्डर खूब हो रहा है। अभी देखा जाए एक देवरिया में राजू विश्वकर्मा हत्या हुआ था और भाजपा के नेता मिलने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 12 जुलाई 2026 दिन रविवार को लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के मुखिया डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जाते हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस नाके नाके पर उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि डॉक्टर साहब पहले तो बहुत अच्छे सामाजिक हैं और सोशल हैं और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के। उनको डर है कि ये विश्वकर्मा वंशज हैं और विश्वकर्मा वंशज का मर्डर हुआ है। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो, प्रशासन चाह रहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता न चले, विश्वकर्मा जी को पता न चले। हो सकता है कि उस परिवार के पास जाए तो जो मन की बात है, जो मन की पीड़ा है, वो बताने से हिंदुस्तान में एक नया कोई बारूद फटे जिससे कि विपक्ष के लोगों को उसको झेलना पड़ जाए। इसलिए जगह जगह पे रोका गया, जगह जगह उनको रोका गया। बारूद फटने वाली बात हमारी है कि उनके द्वारा जब कुछ कहेंगे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको बड़े मन से बोलेंगे तो एक दूसरा संदेश जाए। 5 लाख रुपया जमीन लगे पहुंचोगे उनके घर। सो ये ओपी राजभर जी, मैं उनके विषय में बता दूं, एक कहावत है ना कि कुछ तत्व ऐसे हैं या कुछ समाज में कुछ ऐसे हैं कि उनको उम्र का फर्क पड़ जाता है। तो उसी में ओपी राजभर हैं, ये पागल हो गए हैं। कभी किसी को गाली देते हैं, कभी किसी को कुछ बोलते हैं। इस समय देख रहे हैं मौनी बाबा हो गए हैं। आप विरोध करें, बोले ना चुनाव आ गया, टाइम हुआ बंद है, आप बोले काहे नहीं बोल रहे ओपी राजभर। अच्छा, बहरूपिया जो समाज को लपेटते हैं, क्या समाज को जाग चुका है? इस बार विधानसभा के चुनाव में विश्वकर्मा वंशज जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के अधीन है, कहीं जाने वाले नहीं है, ये भूल जाएं। 2027 की चुनाव आईना दिखाएगी विश्वकर्मा समाज है, लोहार हैं, बढ़ई हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं कि जिसको हम लोग अभी इस चीज को हमें मंथन करना है और इस पर हम लोग को विशेष ध्यान देना है कि आखिर आगे ऐसा क्या हम लोग एक मुहिम लेकर आए कि हम लोग पता चले कि हम लोग भाई भाई हैं। नंबर आने वाला है विश्वकर्मा पूजा। अभी देखे होंगे बिहार में कोनो एक विधायक था जो मोदी जी को ही विश्वकर्मा मान लिया, मतलब उनका ही मोदी जी का पुत्र बना के देखे होंगे। ये लोग भाजपा वाले क्या चाहते हैं, मतलब कि भगवानों का मोदी जी बना दे रहे हैं। जिसके पास ज्ञान नहीं है तो रावण को भी राम बना देगा। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे इतनी स्वाभिमान, उनका इतनी लालसा है कि कोई रामचंद्र जी के रूप में देख रहा है, कोई विश्वकर्मा जी के रूप में देख रहा है, कोई हनुमान जी के रूप में देख रहा है, झंडे पकड़ा, भाजपा के झंडा हनुमान जी को पकड़ा दे रहा है। ये तो अज्ञानता कहा जाता है। इसको राजनीति, इतनी भी राजनीति में नहीं डूब जाना चाहिए। प्रभु लोग को भी देखिए, हम लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, कभी सनातन की विरोध नहीं बोलते, लेकिन जब सनातन धर्म का मान लोग राजनीतिक पार्टी करने लगते हैं तो बोलना पड़ता है। जैसे कि अभी बजरंग बली का बताइए, भाजपा का झंडा लेकर ढोना पड़ता है, तो ये दुख की बात है। चलिए वो बात अलग है, लेकिन भाई विश्वकर्मा भाई सभी के बीच में जाके अपडेट पहुंचाना हमारा उद्देश्य यह है। जब आपका घर मजबूत होगा, जब कोई दूसरा आपका साथ देगा, नहीं दूसरा साथ नहीं देगा। राष्ट्रपति कांग्रेस की सरकार में ज्ञानी जैन सिंह जी राष्ट्रपति हुआ करते थे, आपको मालूम है, लेकिन हम लोगों भी इन्हें कंफ्यूज थे क्योंकि वो भी सिंह लिखते थे। तो अब लोग कहते हैं उनका जयंती मनाइए, तो हमको यही कंफ्यूजन होता है। जब लोग सत्य में होते हैं तो अपने टाइटल क्यों, बहुत लोग वर्मा लिखते हैं, बहुत से नाम लेते हैं, जिसे पहचानने में काफी तकलीफ होता है। कोनो शर्मा लिख दे, अच्छा ब्राह्मण भी शर्मा, नाम भी शर्मा, कंफ्यूजन हो जाता है कि विश्वकर्मा लोग की संख्या कम है। वैसे सोनार भाई में जो है कोनो वर्मा लिख दे, वर्मा पटेल लिखता है, तो ये जो कंफ्यूजन है वास्तव में इन लोगों को क्या अपना नाम छिपाने में शर्म लगती है। नाम क्यों छिपा रहा है, भगवान विश्वकर्मा जी बनाया, हमको भी मालूम है। लेकिन अभी अयोध्या घूमने गए होंगे जी, कभी गए कि नहीं? अभी मैं श्री रामचंद्र जी का दर्शन नहीं किया। अभी की जाइएगा, वहां पे आपको फ्रंट पे दिखेगा निषाद राज जी का बरस से मूर्ति। हम भी मानते हैं भाई उन्होंने श्री राम जी को नौका पार करा था, परम मित्र थे। लेकिन जो लंका तक पहुंचाने वाले कौन थे मालूम है आपको? लंका तक पहुंचाने के लिए राम सेतु को बनाने वाले वही विश्वकर्मा पुत्र नल और नील थे। विश्वकर्मा वंशज आज भी आजादी के जीवन में जीवन नहीं जी रहे हैं। आज भी हम लोग आजादी हम लोग को नहीं मिला है। आप सुनार हो, बढ़ई हो, ठठेरा हो, लोहार हो, आज तक हमें आजादी के जीवन जीने का चांस नहीं मिला। उसी का दिन है कि हमारे पूर्वजों को आज के श्री रामचंद्र जी का, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं मैं कि श्री रामचंद्र जी का जो प्रभु रामचंद्र जी के लिए सोने का महल बनाया, निर्माण किया, आज अयोध्या में कहां उनको जगह दिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या उनको आज तक विश्वकर्मा वंशजों की याद नहीं आई, प्रभु विश्वकर्मा महाराज की याद नहीं आई? आखिर अपने सोनार समाज की हत्या हुई थी, सब गोली मार दिया गया था। चाहता हूं कि ये कौसंबी मत जाइए, बांदा मत जाइए, पूरे आप पूरे हिंदुस्तान, पूरे यूपी की लिस्ट मुझसे मांगेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूं। कितने मर्डर हो चुके हैं अभी तक यूपी में, उसको अपने सोनार भाई के लमसम ऐसे आकर बता दीजिए। हजारों के ऊपर, हजारों के ऊपर। अच्छा, किसी को न्याय मिलता है? आप किसी कोई ऐसा महीना नहीं है, मैं पिछले 20 साल के इतिहास बता रहा हूँ कि हजारों के ऊपर संख्या हो चुकी होगी, कई हजारों में होगा। और आपको किसी के यहाँ कोई भी मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक नहीं जाता। भैया लोगन, जय हिंद, जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको अपडेट बनारस से दे रहे हैं। इस समय हम हमारे बीच में सोरकार समाज के
जिला प्रभारी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले रघु जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी। और प्रतापगढ़ धरती से आकर, कौश- कौशाम्बी से आकर जी। आपने समाज हित और आज के दौर में जो हमारे समाज और स्वर्णकार वंशजों के साथ हो रहा है, कई जगह हमने देखा कि आप अपने विचार रख रहे हैं, लोगों के विचार सुन रहे हैं। इसके लिए मैं आपको काशी की धरती से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि प्रभारी जी आपका काफी मेहनत सोशल मीडिया पे संघर्ष करते हैं, समाज के लिए काफी एक्टिव रहते हैं। हमारा टॉपिक है विश्वकर्मा वंशी जो मनुमय टोटा शिल्पी देवेक, और साथ साथ जो इस समय जो भाजपा की सरकार है, जो तानाशाही सरकार है, अभी जैसे कि देवरिया हो, बांदा हो, कई जिला की घटना भी गिनाएंगे। तो अध्यक्ष जी, आपको पहले तो जो गर्व होता होगा कि हम विश्वकर्मा, पहले तो मैं आपको अपना पूरा परिचय बता दूं। हाँ। मैं जितेंद्र सेठ, उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जी। और वाराणसी स्वर्णकार व्यापार मंडल का मैं प्रभारी हूँ जी। दो पद और पद तो कई तो है। और मैं रग्बी फुटबॉल का कोषाध्यक्ष हूँ। बहुत बढ़िया। और वाराणसी एथलेटिक्स एसोसिएशन जो बच्चों दौड़ वाले बच्चे होते हैं, उनकी जो टीम होती है उसमें डिसिप्लिन कमेटी का मैं चेयरपर्सन हूँ। जी। जैसे कि हमारा एक पहला सवाल था कि हम लोग जो विश्वकर्मा पुत्र हैं, मनुमय टोटा शिल्पी देवेक, इनको कैसे एक कर सकते हैं? देखिए, पहले तो सर्वप्रथम हम लोग जो विश्वकर्मा वंशज हैं, हम लोग के पूर्वजों की जो कहानियां थी, जो उनकी इतिहास थी, इतिहास को नष्ट कर दिया गया और हम पांचों भाइयों को बांट दिया गया। तो कहीं ना कहीं पहले हमको ये समझना है कि हम लोग विश्वकर्मा वंशज हैं। उसके बाद में हम लोग सुनार हैं, विश्वकर्मा हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं कि जिसको हम लोग अभी इस चीज को हमें मंथन करना है और इस पर हम लोग को विशेष ध्यान देना है कि आखिर आगे ऐसा क्या हम लोग एक मुहिम लेकर आए कि हम लोग पता चले कि हम लोग भाई भाई हैं। भाई। अच्छा, देखा जाए जिस भी जिले में हम जाते हैं तो हम स्वर्णकार समाज के जो जिला अध्यक्ष सबसे उनसे भी मिलते हैं और अपने समाज में मिलते हैं। तो अब लोगों के अंदर एकजुटता, जागरूकतापन है, लेकिन अभी भी कुछ जगह पे है जो लोग नहीं मानते कि हम विश्वकर्मा वंशी हैं। हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि हम लोग विश्वकर्मा वंश से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन हमारे इतिहास को नष्ट कर दिया। विश्वकर्मा जी के द्वारा किए गए कार्य को नष्ट कर दिया गया। उनके द्वारा किए गए न जाने कितने काल, जिसको कहा जाता है कि भगवान श्री जो काशी की धरती में वास करता हूँ, जो सोने की लंका बनाई गई थी, ये भी हमारे वंशज के द्वारा बनाया गया था। आपने ये जिसकी चेष्टा पूरे विश्व के सबसे बलवान महान ज्ञानी को लालच आ गया, गुरु भगवान भोलेनाथ से उस दक्षिणा में मांग लिया। अच्छा, आपने कहा कि श्रीलंका भगवान विश्वकर्मा जी बनाया, हमको भी मालूम है, लेकिन अभी अयोध्या आप घूमने गए होंगे जी? कभी गए हैं कि नहीं? अभी मैं श्री रामचंद्र जी का दर्शन नहीं किया। अभी की जाइएगा, वहां पे आपको फ्रंट पे दिखेगा निषाद राज जी का बरत से मूर्ति। हम भी मानते हैं भाई, उन्होंने श्री राम जी को नौका पार करा था, परम मित्र थे। लेकिन जो लंका तक पहुंचाने वाले कौन थे मालूम है आपको? लंका पहुंचाने वाले, लंका तक पहुंचाने के लिए राम सेतु को बनाने वाले वही विश्वकर्मा पुत्र नल और नील थे। लेकिन आज उनका कोई जिक्र क्यों नहीं? जिक्र क्यों है कि अब जो है, जो परिवेश में हम लोग जी रहे हैं, ये राजनीतिक परिवेश में जी रहे हैं। मैं कहता हूं इस चैनल के माध्यम से, विश्वकर्मा वंशज आज भी आजादी के जीवन में जीवन नहीं जी रहे हैं। आज भी हम लोग आजादी हम लोग को नहीं मिला है। आप सुनार हो, बढ़ई हो, ठठेरा हो, लोहार हो, आज तक हमें आजादी के जीवन जीने का चांस नहीं मिला। उसी का देन है कि हमारे पूर्वजों को आज के श्री रामचंद्र जी का, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं मैं कि श्री रामचंद्र जी का, जो प्रभु रामचंद्र जी के लिए सोने का महल बनाया, निर्माण किया, आज अयोध्या में कहां उनको जगह दिया गया? मैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या उनको आज तक विश्वकर्मा वंशजों की याद नहीं आई, प्रभु विश्वकर्मा महाराज की याद नहीं आई? आखिर ऐसा क्यों? अच्छा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछता हूँ। अच्छा, एक डाउट होता है कि जो विश्वकर्मा लोग हैं, अच्छा विश्वकर्मा लोग जब चुनाव आता है तो कहेंगे वोट देते हैं भाजपा को, कोई कहता है सपक देता है, लेकिन कभी कोई हत्या हो जाता है तो कहीं अरे यार तो सपाई होगा, तो कहीं अरे यार बीजेपी देता होगा। भैया, मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आपके क्षेत्र में किसी भी क्षत्रिय, किसी ब्राह्मण की हत्या होती है तो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी समाज का होगा, उसके यहाँ जाएगा। अभी हमारे परिवार में, सुनार समाज में, लोहार परिवार में, बढ़ई समाज में किसी की हत्या होती है, मुझे एक प्रतिनिधित्व जाने वाला का बताइए जो पार्टी सरकार में हो। अच्छा, अभी एक कौशाम्बी बांदा जिले में अपने सोनार समाज की हत्या हुई थी, सर गोली मार दिया गया था। भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि एक कौशाम्बी मत जाइए, बांदा मत जाइए, आप पूरे हिंदुस्तान, पूरे यूपी की लिस्ट मुझसे मांगेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। कितने मर्डर हो चुके हैं अभी तक यूपी में अपने सोनार भाई के? लमसम ऐसे आंकड़े बता दीजिए। हजारों के ऊपर। अच्छा, किसी को न्याय मिलता है? आप
कोई ऐसा महीना नहीं है, मैं पिछले 20 साल के इतिहास बता रहा हूँ कि हजारों के ऊपर संख्या हो चुकी होगी, कई हजारों में होगा। और आपको किसी के यहाँ कोई भी मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक नहीं जाता है। लेकिन उनको क्यों नहीं जाता है मैं ये भी बता देता हूँ। उनको ये मालूम है कि ये सोनार, लोहार, बढ़ई जितने भी हैं, ये तो भाजपा को वोट देने वाले हैं, यहाँ जाने से फायदा क्या है। वो जानते हैं विरोध भी नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी इस बार लगभग विश्वकर्मा वंशजों को 8 से 10 लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ाने जा रही है। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। आपको लिखित मिला है, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी टिकट देने के तैयार है, 8 सीटें आपने बोला, और इससे भाजपा भी तैयार है कि 8 सीट भाजपा भी देगी। हम ये कह रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी बातों को मैं मान रहा हूँ। किस विश्वास से माना जाए कि राजनीतिक पार्टी हमें टिकट देगी? मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। 16 कड़ा बोर्ड गठन की जानकारी आपकी होगी। यही भाजपा की सरकार, कई राज्यों में सरकार बना हुआ है, वहां बोर्ड का गठन हुआ है, लेकिन आखिर यूपी में क्यों नहीं हुआ? आखिर क्यों नहीं हुआ बताइए। हम कहे आप ही की सरकार बना रहे हैं, हम कहे कि हमारा चेयरपर्सन बैठेगा तो अपने समाज की जो पीड़ा होगा सुनेगा और अपने चेयरपर्सन से जाके। अच्छा, यहाँ के जो चुनाव लड़ते हैं हमारे बीजेपी, कोई भी नेता लड़ता है तो फंडिंग सबसे ज्यादा कौन करता होगा? सुनारे ना करता होगा? भैया देखिए, जो व्यावसायिक हैं, जो वैश्य समाज से जुड़े हुए हैं, सभी लोग करते हैं। हमारे समाज के लोग भी फंडिंग करते हैं, तो फंडिंग तो हर समाज के लोग कर रहे हैं। लेकिन जो अभी देखेंगे राम चंदा चोरी वाला मामला आप देखे होंगे। अच्छा, वहां पे जो श्री राम जी के यहाँ पे जो हुए लगा है, उसको एक राजस्थान के सबसे बड़े सोनार भाई ने उनको लिए दिया था करोड़ों रुपए का। देखिए, एक सोनार राजस्थान के वो भी हैं, तमाम ऐसे सोनारकार और सोना व्यवसायी हैं। गुजरात से भी हैं लोग, अपने बनारस से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, कई जगह से लोग के साथ सर खिलवाड़ किया गया जो अयोध्या में। देखिए, ये आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और उसके बाद अभी एक जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं लखनऊ में, उनके सामने भाजपा का झंडा लेके हनुमान जी नाचते हुए जा रहे हैं, ये कौन सा हुआ होगा? देखे होंगे। देखिए, प्रभु हनुमान जी को नचाना, वो भी भाजपा का झंडा लेके, वो भाजपा का झंडा, ये तो पार्टी के लोगों को तुरंत विरोध करना चाहिए, गलत है। और मैं एक बात और इसी मीडिया चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि लोग आज के दौर में, और मैं अपने पारिवारिक बेस में आता हूँ और अपने सामाजिकता में आता हूँ कि प्रभु रामचंद्र जी के रूप में, भोलेनाथ के रूप में, हनुमान जी के रूप में, राधा रानी के रूप में जो लोग नृत्य करा रहे हैं शादियों विवाह में, मैं आपके चैनल से उन लोगों को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ऐसा न करें, ये उचित नहीं है। भगवान को कोई नचाता है, इसका धन प्रभु लोग को आप तो बिजनेस बना लिए। आपने एक प्रश्न रखा अयोध्या का, जी चंदा चोरी की बात, अभी मामला काफी हाईलाइट हो रहा है। मामला जी अभी आप देखिए इसमें क्या क्या होता है। ठीक, एसआईटी की रिपोर्ट आपको मिली कि नहीं? नहीं, उस पर आप आइए। एसआईटी की रिपोर्ट आपको मिली कि नहीं? एसआईटी का रिपोर्ट देखिएगा, सभी लोग क्लीन चिट हो जाएंगे। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आगे चुनाव है, आगे वही सिद्ध हो जाएंगे चोर, तो चुनाव कैसे होगा? अच्छा, प्रभारी जी, चुनाव सामने है, प्रदेश में मर्डर खूब हो रहा है। अभी देखा जाए, एक देवरिया में राजू विश्वकर्मा का हत्या हुआ था और भाजपा के नेता मिलने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 12 जुलाई 2026 दिन रविवार को लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के मुखिया डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जाते हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस नाके पर उनको रोकने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि डॉक्टर साहब पहले तो बहुत अच्छे सामाजिक हैं और सोशल हैं और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के। उनको डर है कि ये विश्वकर्मा वंशज हैं और विश्वकर्मा वंशज का मर्डर हुआ है। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो, प्रशासन चाह रहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता न चले, विश्वकर्मा जी को पता न चले। हो सकता है कि उस परिवार के पास जाए तो जो मन की बात है, जो मन की पीड़ा है, वो बताने से हिंदुस्तान में एक नया कोई बारूद फटे, जिससे कि विपक्ष के लोगों को उसको झेलना पड़ जाए। इसलिए जगह जगह पे रोका गया, जगह जगह उनको रोका गया। अच्छा, बारूद फटने वाली बात हमारी ये है कि उनके द्वारा जब कुछ कहेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको बड़े मन से बोलेंगे, तो एक दूसरा संदेश जाएगा। अच्छा, थोड़ा आपकी राजनीतिक करियर पे जब बात कर लीजिए, आप अभी कितने साल के हैं? हमारा उम्र 43 साल, सितंबर में 27 सितंबर को 43 साल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, राजनीतिक में आना पड़ा आपको, क्या आवश्यकता? बढ़िया सुनार है, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। देखिए, पहले मेरा जीवन तो एक स्पोर्ट्स कैरियर रहा, मैं एक खिलाड़ी रहा और बाबा जी की नगरी से रहा और बाबा कृपा रहा, कई जगह मान सम्मान मिलता रहा। किन्हीं कारणों से मैं फिर घर वापसी हुई। उसके बाद एक बार हमने देखा कि
एक्साइज ड्यूटी लगाने की बात हुई, हाँ। जिसको लेकर हमारे परिवार, हमारे समाज के लोग बहुत चिंतित थे। तो हमने सोचा इसका विरोध होना चाहिए। कुछ साथी चौक थाने पर विरोध कर रहे थे। हमारे तमाम प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिसमें सत्यनारायण सेठ जी, उसके बाद रवि सर्राफ जी, मतलब काफी सुनार भाई अपने, काफी जो लोग हैं, सभी लोग वहां बैठे थे। मैं अपने दुकान से, मेरी राजनीतिक कैरियर वहीं से शुरू हुई। उसके बाद नहीं, अपनी समाज सेवा, अपने समाज के लिए सेवा वहां से हमारा शुरू हुआ। हम अकेले अपने गाड़ी से निकले थे। किसमें से, फोर व्हीलर के दो पहिए? दो चक्के से निकले। अच्छा, 2 पहिए शुरुआत में आपने किया। हाँ। जब वो एक्साइज ड्यूटी का विरोध करने के लिए हम लोग शुरू किए, तो हम यहाँ से निकले और सिंधुरा से गए तक गए। सभी लोगों ने मेरे एक आवन में दुकान बंद करना शुरू किया और पीछे कारमा बनता गया, मनोबल बढ़ता गया। और ऐसे ही घटना काफी हुई। कहीं जगह चोरी होती थी, हत्या होती थी, तो कोई सुनने वाला नहीं होता था, कोई जाने वाला नहीं था। हम किसी के जाएंगे तो मैं किसी का दुख बांट नहीं लूंगा। उनको आत्मबल मिलता है कि मेरे साथ मनोबल मिलता है। तो हम लोग विचार किए कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए। पहले हमारे समाजों में चोरियां होती थी, हत्याएं होती है, लेकिन अब कम हो गया। उसका रीजन क्या हुआ कि समाज के लोग, हम जैसे जब युवा लोग आए, तो हम लोग प्रशासन का विरोध करना शुरू किए, चोरों का विरोध करना शुरू किए। तो लोग जग गए कि अरे यार, सोनार समाज के पास भी एकजुटता है, कुछ होगा तो लोग एकत्रित हो जाते हैं। तो ऐसी तमाम घटनाओं में गया। तो शुरू में हमारे साथ ऐसी स्थिति हुई कि जब मुकदमा लिखाने, तो कुछ लोग मुकदमा तक लिखाने के लिए तैयार नहीं होते थे कि भैया जाने दीजिए, मुकदमा क्या लिखा। उसमें क्या हुआ कि अपराधियों का मनोबल ऊंचा होता था। प्रशासन भी, भाई जब हम मुकदमा नहीं लिखाएंगे तो भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो कुछ लोगों को हम हिम्मत देना शुरू किए, हमारे साथ के लोग हिम्मत देना शुरू किए। तो होती थी संख्या कि हमारे साथ 20 लोग चलते थे, थाने जाते जाते 5 लोग होते थे। अच्छा, मतलब डर, इसको डर कहा जाएगा। लेकिन फिर वही कारमा, कभी मनोबल आपका टूटा नहीं? अभी तक तो इतिहास है कि हमारे मन में डर खाई नहीं। कितने साल हो गए आपको समाज सेवा करते हुए? हमें लगभग 15 साल हो चुका। 15 साल हो चुका है। और बहुत सारे ऐसे समय भी, विषम परिस्थितियां भी आई, प्रेशर भी बनाया गया, प्रशासनिक भी प्रेशर बनाया गया, बहुत सारी ऐसी बातें हुई। और कभी कभी तो 2 बजे रात को भी प्रशासन हमको फोन की। जैसे एक घटना थी चोलापुर में, कई चोरियां हो रही थी, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। तो उस समय वहां के इंस्पेक्टर हमको रात को 2 बजे फोन करते हैं। हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि हम लोग, अब इतनी चोरियां हो रही है, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई पकड़ नहीं पा रही है, कोई खुलासा नहीं कर पा रही है, तो हम लोग विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। रात को 2 बजे इंस्पेक्टर महोदय हमको फोन करते हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा। अच्छा। और कल नहीं होना चाहिए धरना प्रदर्शन। हमने उस समय, उसी समय कहा कि मैं अभी उच्च अधिकारियों को फोन करता हूं कि रात को आप मुझे इस तरह से हड़का रहे हैं, और मुझसे इस समय बात आप मत करिए, आप सुबह बात करिएगा। फिर सुबह उसी समय सुबह लगभग 6, साढ़े 6 बजे फोन आई। तो उस समय तक इंस्पेक्टर साहब की भावुकता चेंज हो चुकी थी। अच्छा। रात की उनकी जो ट्यूनिंग थी, सुबह एकदम मतलब कि जैसे सूर्यास्त होता है, ठंडा होकर होता है, चेंज हो चुकी। मैंने कार्यक्रम किया, लगभग 300 साढ़े 300 लोग, हमारे सोशल वीडियो पड़ा हुआ संख्या थी। फिर हम लोगों ने मौन प्रदर्शन किया, कोई मुर्दाबाद जिंदाबाद कुछ नहीं। शहीद, वहीं से आपका मनोबल बढ़ता चला गया। हाँ, शहीद स्मारक वहीं है, वहीं पर तमाम आप जैसे मीडिया के बंधुओं ने भी हम लोग का साथ दिया। और वहीं से और ऐसे चौबेपुर घटना हुआ, वहां पर डीआईजी संतोष, ज्वाइंट सीपी संतोष सिंह साहब थे, वो गए। अच्छा, कभी आप संघर्ष किए 15 साल, कभी आप चुनाव की तैयारी किए, कभी कोई चुनाव की? देखिए, अभी तो हम व्यापारी नेता के नाते आपसे हम बात कर रहे थे, कोई हमारी राजनीतिक पार्टी की हमने चर्चा नहीं की। आपने चर्चा उठाया, तो हम किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते थे। एक समय ऐसा आया कि हमारे करीबी शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने लगे, जिनका नाम है आनंद मोहन गुड्डू यादव। ठीक। और वास्तविक मैं, उनकी प्रेरणा मेरे साथ है कि मैं राजनीति में भागीदारी करना शुरू किया। नहीं तो अपने जीवन में हम सोचा था कि मैं सोचा था कि मैं केवल व्यापारी नेता रहूंगा, बस और मैं किसी पार्टी से ताल्लुकात। लेकिन उनका प्रेशर, उनका प्रभाव, उनके स्वभाव को देखते हुए हमने समाजवादी पार्टी के विचारधारा में कई अच्छा लगा। जैसे कन्याधन, लैपटॉप देना, 112 डायल, एम्बुलेंस देना। भाई कई पार्टियां काम की थी, ऐसी बात नहीं है। तो सब पार्टी अपने अपने तरीके से काम करती है। लेकिन उस समय हमें ये लगा कि वास्तविक देखा जाए तो ये युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हुआ करते थे उस समय, उनके विचारों से भी मैं प्रभावित हुआ। कुछ समय बाद मुझे समाजवादी पार्टी का व्यापार सभा मंडल प्रभारी बनाया गया।
मैं उसमें भी काम किया। बीच में कुछ वजह से मैं तो राजनीति, पार्टी तो नहीं छोड़ा, लेकिन राजनीति से थोड़ा सा दूरी बनाया। पारिवारिक समस्या, कुछ परिवार में बड़े भाई थे हमारे एक्सपायर कर गए, कुछ ऐसे रोगों से, कैंसर जैसे रोग से पीड़ित हो गए। तो होता है, समय आने पर आदमी बहुत चीजों को। अच्छा, अगर बनारस में चुनाव, किस सीट पे चुनाव लड़ेंगे, किस सीट पे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमारा टारगेट है कि किसी भी पार्टी का सरकार अगर बने तो हमारे सोड़कला बोर्ड का गठन हो, ठीक, हमारे समाज के लोग वो ही वहां रखा जाए। केवल सोनार का सोड़का नाम दिया जा रहा है तो केवल सोनार को ही रखा जाए। अच्छा, सोनारों में बहुत लोग वर्मा लिखते हैं, बहुत से नाम लेते हैं, जिसे पहचानने में काफी तकलीफ होता है। ये है क्या ना कि ये काफी वर्षों से ये क्षेत्रीय टाइटल, जैसे आप मान लीजिए विश्वकर्मा लोगन में कोनो शर्मा लिख दे, अच्छा ब्राह्मण भी शर्मा, नाव भी शर्मा, कंफ्यूजन हो जाता है कि विश्वकर्मा लोग की संख्या कम है। वैसे सोनार भाई में जो है कोनो वर्मा लिख दे, वर्मा पटेल भी लिखता है, तो ये जो कंफ्यूजन है वास्तव में इन लोगों को क्या अपने नाम छिपाने में शर्म लगती है? नाम क्यों छिपा? देखिए, पहले तो बात है कि जैसे आप गाजीपुर एरिया में जैसे जाएंगे तो आपको वहाँ वर्मा टाइटल सोनार ही लोग लिखते हैं। ठीक है, ठीक। और वर्मा टाइटल को मैं अपने जुबानों से बोलता हूँ खिचड़ा टाइटल। अच्छा, मैं उसका कोई महत्व नहीं देता हूँ। आप वर्मा पीछे लिखो ना, आगे सोनार लिख दो, शुद्ध नाम हमारे। हाँ, सोड़का लिखो या सोनार लिखो। हमारे 2-3 सोशल आईडी पर हमारे आपको सोनार लिखेगा, क्योंकि सेठ, जैसे हम लोग साउथ में जाते हैं, नहीं, जैसे आप यहाँ तो समझ रहे हैं कि सेठ सोनार होते हैं, सोनी सोनार होते हैं, साउथ में सेठ का टाइटल कई लोग लगाते हैं। अच्छा, ठीक। तो साउथ में सेठ खत्म हो जाते हैं, वहां जाने के बाद वहां सोनी को लोग सेठ समझते हैं। तो टाइटल को जो आप चर्चा कर रहे हैं, तो टाइटल क्षेत्रीय जहां जहां लोकल लोग जैसे रहे वैसे वैसे सिंह भी लिख रहे हैं सोनार समाज में। अच्छा, हाँ, आपने नाम लिया, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति कांग्रेस की सरकार में ज्ञानी जैन सिंह जी राष्ट्रपति हुआ करते थे, आपको मालूम है, लेकिन हम लोगों भी इन्हें कंफ्यूज थे क्योंकि वो भी सिंह लिखते थे। तो अब लोग कहते हैं उनका जयंती मनाइए, तो हमको यही कंफ्यूजन होता है, जब लोग सत्य में होते हैं तो अपने टाइटल क्यों? एक बताए बात आपको, हम देसी भोजपुरी में बोली ठीक, आगे नाद न पीछे पगा, खा मोटा बेला गधा। ठीक, जब आप पदेन थे तो समाज को खोजे नहीं, तो समाज आज आपके मरने के बाद जयंती क्यों मनाए? मैं सब कहता हूँ, जो समाज के लिए त्याग नहीं किया, एक अच्छे पद पर रखकर समाज को नहीं खोजा, समाज के मंथन नहीं किया, ऐसे लोग कहीं विश्वकर्मा जी के लिए एक जुबान से कहीं उस समय बोले होते तो शायद विश्वकर्मा जी के लिए जितना आज हम लोग लड़ रहे हैं उतना हमें आपको लड़ना नहीं होता। लेकिन एक गर्व होता है कि नहीं, कि जो काशीराम जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने अगर संघर्ष न किए होते तो आज पूजनीय न होते, तो ये मौका तो हम आप लोग को मिला है। कभी मान लो आपके लड़के या कभी कुछ होता है तो आप भी पूजनीय बनेंगे कि भाई समाज को जगाने काफी आपने संघर्ष किया। ये तो होता हुआ, देखिए, ये तो हमारे कर्मों पर अभी डिपेंड नहीं करेगा, ये हमारे मरने के बाद डिपेंड करेगा कि हमने कितना किया था। आज मेरे साथ जितने भी लोग हैं, समाज के लोग, आप जैसे युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आप सोशल के माध्यम से जितेंद्र भैया को देखते होंगे, या जितेंद्र सेठ को देखते होंगे, या जितेंद्र को देखते होंगे, किसी भी नाम से, तो आपके अंदर ये जज्बा हुआ कि जितेंद्र भैया भी हैं, विश्वकर्मा वंशज से ताल्लुकात करने वाले, समाज के लिए लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें भी बहुत संतुष्टि मिलती है। लेकिन कर्मों का फल मृत्यु के बाद, अच्छाई बुराई मृत्यु के बाद मिलता है, पता चलता है कि हम रहेंगे नहीं, लेकिन हमारे वंशज उसको देखते हैं, वो चीज हमारे वंशज देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब भी साथियों हम बताना चाहेंगे, बनारस कभी भी आए होंगे तो भैया से कई बार हम मिलना चाहते थे। हमको अच्छा लगता है जो समाज में हमारा संघर्ष कर रहा है, तो हमारा उद्देश्य है कि अपने लोगों ने सपोर्ट करना, क्योंकि भाई अपनों को नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। अच्छा, एक बात आपसे पूछना है, जो ये तानाशाही सरकार है, ये तो अंग्रेज से बड़ी सरकार निकल गई, मतलब कि जो आवाज उठावे समाज को जगाने के लिए, उसकी आवाज बंद कर दो। इस सरकार को क्या सभी जो बहुजन समाज के हैं, जो अलग अलग पार्टी बना के घूम रहे हैं, क्या उनको एक हो जाना चाहिए? भैया देखिए, कहीं ना कहीं हम एक नहीं होंगे, हमारे साथ ऐसा होगा। मैं देश के प्रधानमंत्री पर भी बोलना चाहूंगा। अच्छा, उनका एक बयान आया था सोनारों के प्रति, बस उसी बयान का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। देखिए, वो पहले तो हमारे सांसद हैं, हमारे आदरणीय। अच्छा, यही सांसद हैं? यहीं के सांसद हैं, माननीय हमारे हैं। ठीक, मैं उनका सम्मान करूंगा। भाई देश का प्रधानमंत्री है, पार्टी से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी से हटके देश के हमारे प्रधान। लेकिन संविधान में ये भी लिखा गया है कि जिसको आप प्रतिनिधित्व चुनकर भेजते हैं, वो अगर कहीं आपके खिलाफ जा रहा है तो आप भी उनका विरोध कर सकते हैं, ये संविधान के दायरे में है। हमारे देश के प्रधानमंत्री रैली में बोले थे, हमारे देश की माताएं बहनें सोना न खरीदें। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर में भी माताएं होंगी, बहन होंगी, पहुंचाई होंगी, बुआ होंगी, तमाम लोग होते हैं, सोनार परिवार से ताल्लुकात रखते होंगे। हर ऐसा हिंदुस्तान में कोई ऐसा परिवार नहीं है कि
कि जो कि किसी न किसी सोनार परिवार से ताल्लुकात न हो। अरे भाई शादी पूरे मतलब हिंदुस्तान की मैं बता रहा हूँ, हम लोग शिल्पकार हैं, जी हम लोग राष्ट्रीय पहचान को बचाए हैं, राष्ट्रीय धरोहर को बचा के रखे हैं। प्रधानमंत्री जी का बयान आता है कि 1 साल तक महिलाएं सोना न खाएं। अच्छा, ये कहीं से उचित था? नहीं। हमारे नोट और करेंसी की बात थी, उनके दिमाग में चल रहा था। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, तमाम ऐसे चैनलों के माध्यम से हमने बात भी रखा था, जो सोना खरीद कर लाता है विदेशों से, वही तो रुपया भेजेगा, डॉलर में कन्वर्ट होगा, तब सोना मेरे देश आएगा। ये मेरे सोनार की गद्दी है, ठीक। हम सोना यहाँ बेचेंगे तो यहीं का सोना रिसाइकलिंग करेंगे, उसमें तोड़ेंगे जोड़ेंगे, रिफाइनरी करेंगे, फिर उसको उस 24 कैरेट में कन्वर्ट होता है, उसको रिफाइन, फिर उसको हम लोग 18-22 में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहीं का सोना, हम कह रहे हैं कि आपके परिवार से कहीं एक हार बनता है, तो महंगाई तो इतनी चरम पर है कि आदमी 10 ग्राम सोना देता है, सोचता है कि 10 ग्राम या 8 ग्राम में हार बन जाए, 2 ग्राम का अंगूठियों बन जाए। सोना तो प्रतिबंध लगाए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, लेकिन जो विदेश से ला रहा है, जिसको वित्त मंत्रालय या भारत सरकार द्वारा लाइसेंस मिला है, जो सोना विदेश से ला रहा है, उनके साथ मीटिंग करना चाहिए था। और हमारे जो राष्ट्रीय कमेटी के लोग हैं, ये दोनों लोग को बैठाना चाहिए था कि विषम परिस्थिति में देश चल रहा है, नोट की वैल्यू गिरती जा रही है, हमें सबसे अधिक सोने में हमारा रुपया जा रहा है, डॉलर में कन्वर्ट होने के बाद हमको सोना मिल रहा है। तो ये राष्ट्रीय कमेटियों के साथ जितने लाइसेंसधारी हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन भाइयों के साथ बैठना चाहिए था, कहना चाहिए था माननीय प्रधानमंत्री जी को कि बंधु, जो सोना आप 10 टन ला रहे हैं, वो सोना 2 टन लाइए, ठीक। सोने का रेट अंतरराष्ट्रीय बाजारों में है, इसका बाजार भाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे यहाँ, क्योंकि सोना जो चलता है इंटरनेशनल बाजार पे चलता है। उसके साथ उनको बैठक करना चाहिए था, मतलब बिना बैठक के डायली में बोल दिए। अच्छा, एक 17 सितंबर आने वाला है विश्वकर्मा पूजा है। अभी देखे होंगे बिहार में कोनो एक विधायक था जो मोदी जी को ही विश्वकर्मा मान लिया, मतलब उनका ही मोदी जी का पुत्र बना के देखे होंगे। ये लोग भाजपा वाले क्या चाहते हैं, मतलब कि भगवानों का मोदी जी बनाते रहे। देखिए रघु जी, 17 सितंबर आने वाला है, याद आ गया। देखिए, इसको क्या कहा जाता है जानते हैं? अज्ञानता। इसको हम क्या कहते हैं जानते हैं अपनी भाषा में? अज्ञानता। जिसके पास ज्ञान नहीं है तो रावण को भी राम बना देगा। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी उनसे इतनी स्वाभिमान, उनका इतनी लालसा है कि कोई रामचंद्र जी के रूप में देख रहा है, कोई विश्वकर्मा जी के रूप में देख रहा है, कोई हनुमान जी के रूप में देख रहा है, भाजपा झंडे पकड़ा, भाजपा के झंडा हनुमान जी को पकड़ा दे रहा है। ये तो अज्ञानता कहा जाता है। इसको राजनीति, इतने भी राजनीति में नहीं डूब जाना चाहिए, प्रभु लोग को भी। साथियों, हम कहना चाहते हैं, देखिए हम लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, कभी सनातन के विरोध नहीं बोलते, लेकिन जब सनातन धर्म का मान लोग राजनीतिक पार्टी करने लगते हैं तो बोलना पड़ता है। जैसे कि अभी बजरंग बली का बताइए, भाजपा का झंडा लेके ढोना पड़ता, तो ये दुख की बात है। चलिए वो बात अलग है, लेकिन जो भावी विधायक जी हैं जितेंद्र सरकार जी, हम तो भाई 15 साल से ये सब हम तो सब विश्वनाथ जी पर छोड़ते हैं, जो करना सब आपको करना। बिल्कुल। तो भाई हम जो है इस समय बनारस में है, अपने सरकार भाई, विश्वकर्मा भाई, सभी के बीच में जा जाके अपडेट पहुंचाना हमारा उद्देश्य यह है। जब आपका घर मजबूत होगा, जब कोई दूसरा आपका साथ देगा, नहीं दूसरा साथ नहीं देगा। और मैं बता रहा हूँ कि कहीं कोई पार्टी हमारी कहीं हमको सीट देगी चुनाव लड़ने की, मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, और मैं निर्दल चुनाव नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं पार्टीगत ही चुनाव मैदान में आऊंगा। अगर कहीं पार्टी, हमारी समाजवादी पार्टी हमको चुनाव लड़ाने के लिए कहती है, तो मैं तन मन धन से पार्टी का सेवा भी कर रहा हूँ, और उसके साथ मैं चुनाव भी लड़ूंगा। मेरे साथ मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दे रहा हूँ कि हमारे समाज में अब तो ये मन में बैठ गया। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारियों का लिस्ट जारी हुआ था, सोनारों को कहीं जगह नहीं दिया गया, जगह दिया गया, बस हम कह रहे एक को तो खाता खुल गया हुआ ना। क्या सोनार समाज के लोग कहते क्या है ना अन्य पार्टियों में, अरे यार तुम लोग तो भजपैया हो, ऐसे बोला जाता है। अच्छा हाँ, अभी एक जो भाजपा जिला अध्यक्ष थे बनारस के, जी, उनको मान लो अब जिला अध्यक्ष खत्म, 6 महीने के लिए मंत्री बनाया गया, उसके बाद कहाँ जाएंगे? ये मंत्री क्यों बनाया गया? ये तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। एक छवि जहाँ बिगड़ रही थी, उस पर मट्टी फेंका गया। दो मंत्री, निशा विश्वकर्मा की बात मैं बता रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी 5 साल क्यों नहीं मंत्री बनाई? सोचिए, उनसे दिमाग देखिए, जिला अध्यक्ष पद छीनने के लिए। ये है चाल भारतीय जनता पार्टी की। और उधर निशा विश्वकर्मा जी की बातों को, अच्छा हाँ, निशा विश्वकर्मा, एक पंचायत कोई मंत्री ओपी राजभर है, वो पता नहीं कब क्या बोल देता है। अच्छा ये बताइए, निशा विश्वकर्मा प्रसंगा था विधानसभा में, खुलेआम बोल रहा है कि वो लड़की प्रेम करती थी, इसलिए वो मर गई, खुद से आत्महत्या कर ली। अब सुनिए उसके बाद, अब 5 लाख रुपया जमीन लेके पहुंचोगे ओके घर, सो ये ओपी राजभर जी। मैं उनके विषय बता दूं,
देखो कहावत है ना हाँ। कि कुछ तत्व ऐसे हैं हाँ। या कुछ समाज में कुछ ऐसे हैं हाँ। कि उनको उम्र का फर्क पड़ जाता है। हाँ। तो उसी में के ओपी राजभर हैं, हाँ। ये पागल हो गए हैं। हाँ। कभी किसी को गाली देते हैं, कभी किसी को कुछ बोलते हैं। हाँ। इस समय देख रहे हैं मौनी बाबा हो गए हैं। हाँ। आप विरोध करें, हाँ। बोले ना चुनाव आ गया, हाँ। कायम हुआ बंद है, हाँ। आप बोले हाँ। काहे नहीं बोल रहे ओपी राजभर? हाँ। बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है कि अब ऐसे बहरूपिया जो समाज को लपेटते हैं, क्या इस समाज को जाग जाना चाहिए? समाज जग चुका है। हम्म। इस बार विधानसभा के चुनाव में हम्म। विश्वकर्मा वंशज जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के हम्म। भारतीय जनता पार्टी के अधीन है, ये कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम्म। ये भूल जाएं। 2027 की चुनाव आईना दिखाएगी विश्वकर्मा समाज। बिल्कुल। तो साथियों, हम इस समय हैं बनारस में और हमारे बीच जो भाई साहब हैं, किसी चेहरे से मशहूर नहीं है, बनारस की बात कर रहे हैं। और ऐसे तो कई जिला में लोग जानते हैं, सोनार समाज में, और उससे कई समाज में विश्वकर्मा समाज जानते हैं। लेकिन आप लोग भी जागरूक हो जाइए। जो ऐसे मंत्री जो आपके समाज के नहीं हो सकते हैं, ऐसे मंत्रियों के जो पार्टी में आप लोग पद लिए, शर्म आनी चाहिए कि आप उस पार्टी में पद लिए जिस मंत्री ने आपकी बहन बेटी को बोल दिया कि आत्महत्या की है। और आज जो ऐसे कई मामला प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है। तो साथियों, हम बताना चाहेंगे आप लोग को बनारस से अपडेट देते रहेंगे, तो आपके बीच समय। जय हिंद, जय भारत। आप सभी बंधुओं को नमस्कार। मैं आपको आगामी ढेर सारी बधाई और शुभकामना दे रहा हूं। आने वाले सावन माह को मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, काशी के धरती पर आइए, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे और मेरे हक का अधिकार जहां नहीं मिलना है वहां हम सभी लोग मिलकर उसका विरोध करेंगे, उसका त्याग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा।